स्कूल पिकनिक कंट्री चिकन कुकिंग। सोनापुर नाम के गांव में एक ही स्कूल था। उस स्कूल के टीचर गोपाल के बहुत कोशिश करने पर भी धनवान के बच्चे और गरीब के बच्चे मिलजुल कर पढ़ते नहीं थे। वो क्लास में भी दूर दूर ही बैठते थे। धनवान के बच्चे गरीब बच्चों का जब भी मौका मिलता मजाक उड़ाते रहते। एक दिन क्लास में गोपाल, देखो बच्चों, अगले इतवार को हम स्कूल की ओर से पिकनिक जा रहे हैं। जो बच्चे जाना चाहें वो अपना नाम दर्ज कराएं। धनवान बच्चों की ओर से रोहित, सर हम सब आएंगे। गरीब बच्चों की ओर से काजल, सर हम सब भी आएंगे। शाबाश बच्चों, कम से कम पिकनिक वाले दिन सब मिलजुल कर खेलो। इतवार के दिन सब बच्चे मिलकर पिकनिक गए। सब धनवान बच्चे मिलकर पिज्जा, बर्गर, केक, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लाए और उन सब चीजों को एक जगह जमा करके रखा। गरीब बच्चे अपने अपने घरों से रोटी, चावल और प्याज लेकर आए। जैसे स्कूल में करते थे उसी तरह गरीब बच्चे एक गेंद के साथ अलग खेल रहे थे। धनवान बच्चे अपने अपने घरों से लाए महंगे खिलौनों के साथ खेल रहे थे। गरीब बच्चों का गेंद पिज्जा और बर्गर के पास आकर गिरा। लोकू नाम का लड़का उस गेंद को उठाने आया और खाने को देखकर वहीं खड़ा रह गया। काफी देर तक जब लोकू गेंद लेकर नहीं आया तो काजल उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची। लोकू, गेंद लाने में इतनी देर लगा दी, वहाँ सब इंतजार कर रहे हैं। अरे जल्दी आओ। काजल, ये लिफाफे में से इतनी अच्छी महक आ रही है, देखो इन लिफाफे में क्या है। ये बहुत खाना लेके आए हैं, क्या ये हमें कुछ खिलाएंगे? वो और हमारे साथ खाएंगे। जरा देखो वो कैसे आपस में खेल रहे हैं। वैसे तुमने मुझे एक बहुत बढ़िया आइडिया दिया है, मेरे साथ आओ, उनके लाए हुए भोजन से भी बढ़िया खाना बनाकर खाएंगे। काजल गरीब बच्चे जहाँ खेल रहे थे वहाँ पहुँची। उन सबको कुछ कहा, सब बच्चे अलग अलग जगह चले गए। अरे देखो तो सही, इनसे तो ठीक से खेला भी नहीं जा रहा। ये खुद नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सब जोर से हंसने लगे और अपने खिलौनों के साथ खेलने में लीन हो गए। इतने में कुछ बंदर आए और उनके रखे हुए भोजन को लेकर चले गए। जब रोहन ने देखा कि खाना गायब है तो वो लोकू के पास आया। क्यों रे, हमारा खाना सब तुमने गायब कर दिया। गेंद ले जाने के बहाने हमारे खाने के पास काफी देर तक तुम खड़े रहे, मैंने देखा था। चुपचाप बता दो कि हमारा भोजन कहाँ है। कहकर उसने लोकू का गिरहबान पकड़ा। तभी गोपाल वहाँ आया। रुको रुको, यहाँ आकर भी तुम लड़ रहे हो? एक बार जरा उस पेड़ के ऊपर तो देखो। वहाँ उन्हें बंदर पिज्जा और बर्गर खाते दिखाई दिए। रोहन कुछ कर नहीं पाया और गुस्से में चला गया। काजल ने चूल्हा जलाया और एक बड़े कढ़ाई को उसके ऊपर रखा। जो बच्चे अलग अलग दिशाओं में गए थे सब जंगल से मुर्गियां पकड़ कर ले आए। काजल ने उन मुर्गियों का कढ़ाई में चिकन करी बनाने लगी। गरीब बच्चे लाइन में बैठ गए और अपने घरों से लाए हुए रोटी और चावल को सामने रखा। चिकन करी की महक से सबके मुंह में पानी आने लगा। उसकी महक से रोहन और उसके दोस्तों के मुंह में भी पानी आने लगा। एक और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। पेट में चूहे कूद रहे थे। उनके समझ में नहीं आया कि क्या करें और बड़े चाव से उस कढ़ाई की ओर देखने लगे। काजल ने सबके सामने पत्ते रखे और उसमें चिकन करी परोसने लगी। सबने रोटी और राइस के साथ चिकन करी खाना शुरू किया। रोहन, तुम लोग भी आओ, यह सबके लिए काफी है। रोहन सोच रहा था। रोहन के दोस्त बाकी बच्चों के साथ आकर बैठ गए। रोहन के बैठने से पहले गोपाल, पहले तुम लोकू से माफी मांगो, तभी तुम्हें खाना मिलेगा। लोको, सॉरी, बिना सोचे समझे मैंने तुम्हारा गिरेबान पकड़ा। सब ने मिलकर भोजन किया। अगले दिन सब स्कूल गए। पिकनिक में तुमने हम सबको भोजन कराया, वो सब के लिए धन्यवाद। अगर तुम्हारी जगह हम होते तो तुम लोगों को भूखा देखकर काफी खुश होते।
हम कभी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि भूखा रहना क्या होता है। फ्रेंड्स, कहकर उसने हाथ बढ़ाया। रोहन ने भी फ्रेंड्स। कह के हाथ बढ़ाया। उस दिन से सब बच्चे मिलजुल कर रहने लगे। उन बच्चों में आए इस बदलाव को देखकर गोपाल बहुत खुश हुआ।